भाजपा की प्रचंड जीत पर जमकर नाचे पूर्व राज्य मंत्री एवं कार्यकर्ता। 5 राज्यों के चुनाव की गणना के रुझानों के अनुसार राज्यों में मिले प्रचंड बहुमत से भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में जमकर जश्न मनाया। ढोलक की थाप पर पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी व अन्य कार्यकर्ता भी खुशी से झूम उठे। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत का असर 3 जिलों के अलावा शाहबाद में भी देखने को मिला। शाहबाद में पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी अपने निवास स्थान पर ढोल की थाप अपने कार्यकर्ताओं के साथ जमकर नाचे और कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार करते हुए लड्डू बांटे। पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा, जिस प्रकार के नतीजे सामने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और जहां तक तेलंगाना की बात है, वहां भाजपा का इतना आधार नहीं है, लेकिन वहां भी पहले से बेहतर प्रदर्शन होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस राज में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। जनता में असुरक्षा का भय था, जिसके परिणाम स्वरूप आज जनता ने भाजपा को अपना समर्थन दिया है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में लंबे समय से भाजपा का शासन है और भाजपा ने वहां विकास कार्य और जनता के लिए जो कुछ किया, उसी के चलते जनता ने एक बार फिर भाजपा पर विश्वास जताया है। भाजपा की नीतियों पर जनता विश्वास जता रही है और 3 राज्यों में हमारी सरकार बनने जा रही है। कृष्ण बेदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जिसके परिवार से 3 प्रधानमंत्री रहे हों, वह प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का मान नहीं कर रहा हो तो देश की जनता ऐसे ही उसको जवाब देगी। उन्होंने कहा कि अब लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं। देश में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार भी बनेगी। 3 राज्यों में प्रचंड जो बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, ये मोदी जी की नीतियां, देश के नेतृत्व की नीतियां, देश की मतदाता की सोच के ऊपर ये प्रचंड जीत मिली है। इसके लिए मैं स्वयं 2 महीने राजस्थान के अंदर रहा और राजस्थान के जिस प्रकार से मतदाता ने मजबूती के साथ कांग्रेस की भय भूख और भ्रष्टाचार की, महिलाओं के शोषण की, बेरोजगारों के रोजगार में जो उन्होंने हेराफेरी की थी, उस सब के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है और ये देश के जागरूक मतदाता की एक बहुत बड़ी जीत है। 2024 चुनाव को कैसे देख रहे हैं? मैं आज आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से, देश और प्रदेश की जनता से निवेदन करता हूं कि देश की एकता और अखंडता के लिए विश्व की 5वीं महाशक्ति भारत बने, उसके लिए हमने 2024 का मतदान करना है और रामलला का जो भव्य मंदिर 2024 की 22 जनवरी को उसका जो आज उद्घाटन होने जा रहा है, उसके ऊपर हमने मोहर लगाकर मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री और मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। बोलो। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आज जिस प्रकार से 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बार दोबारा से विश्वास अपना दर्शाया है, उसके लिए हम वहाँ की जनता का धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ साथ तेलंगाना में भी पिछली बार हमारी 1 सीट थी, आज वहाँ पर हम 10 के आंकड़े पर पहुँचे हैं और उसके लिए तेलंगाना की जनता का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो अपना विश्वास किया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं एक बात अपने कांग्रेस के मित्रों से ज़रूर कहना चाहता हूं कि वो बार बार सनातन धर्म पर, बार बार इस देश पर जो वो ऐसी भाषा बोलते हैं और मोदी जी पर बार बार अपशब्द बोलते हैं, उनका खमियाजा उनको हर इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। और जिस प्रकार उन्होंने बार बार सनातन का अपमान किया है, इस बार तो वो कर्नाटका में बच गए, लेकिन अगली बार कांग्रेस का कर्नाटका से भी सुपड़ा साफ होगा। वहाँ के हिंदुत्ववादी विचारधारा के जो लोग हैं, जो देशभक्त है, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो लोग कर्नाटका से भी इसको उठाकर बाहर करने का काम करेंगे कांग्रेस को। और इस मौके पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा इंसान को, जिन्होंने बहुत मेहनत की और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत जिताने का काम किया, हम मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर 3 राज्यों में सत्ता सौंपाने का काम किया है और जनता ने जो विश्वास दिलाया है, मैं जनता का भी बहुत आभारी हूं। और ऐसा ही अगर चलता रहा तो 2024 में देश की जनता मोदी जी की झोली में 400 प्लस सीटें डालने का काम करेगी, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। इस मौके पर मैं सभी शाहबाद मारकंडा विधानसभा के कार्यकर्ता बंधु को जो भी यहाँ पहुँचे हैं और हमारे हरमन प्यारे नेता पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी जी के आवास पर, हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं और सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करते हैं कि वो यहाँ पहुँचे और उन्होंने इस जश्न में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया।
एक बार फिर मैं चारों राज्यों की जनता का धन्यवाद करते हुए और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं बीजेपी के राज्य में सुख समृद्धि वापस लौटेगी। और जिस प्रकार का बिहेव राजस्थान में कुछ लोगों ने अपने एक टेलर मास्टर जो हमारे उनको कत्ल कर दिया गया था, ऐसी चीज़ों पर ब्रेक लगेगी। और जो अवांछित लोग हैं जो बार बार हिंदुत्व पर कठोराघात करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद एमपी की जनता, राजस्थान की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता। आज आप सबने देख ही लिया होगा कि जन जनार्दन होती है और जनता जो कहती है वो करके दिखाती है। जनता के मुख पर था कि बीजेपी बीजेपी बीजेपी। सिर्फ एक नरेंद्र मोदी का चेहरा उन्हें दिख रहा था और उन्हें पता है कि मोदी से अच्छा हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। वहाँ की जनता पर महिला का क्या सहयोग रहा है? महिला मोर्चा से बड़ा सहयोग रहा है। अगर आप वोटिंग में देखें तो महिलाओं की वोटिंग 52% रही है और 52% में आज आप देख सकते हैं कि दावा क्या हो रहा है कि आज बहुमत से हमारी सरकार बनने वहाँ पर जा रही है। और बहुमत ही नहीं, पूर्ण तरह से बहुमत आज हमारे पक्ष में लेकर आया है। शायद एग्जिट पोल के दावे भी यहाँ पर गलत हो चुके हैं। एग्जिट पोल हमें सिर्फ एक राज्य में दिखा रहा था पूर्ण बहुमत के साथ, वो भी एमपी में। लेकिन अगर आपने देखा हो कि एमपी राजस्थान में सुबह 6 बजे ही बधाई के पात्र निकल आ रखे थे। उससे पहले ही जब अभी एग्जिट पोल भी नहीं हुआ था और उन्होंने सिर्फ अभी रुझान भी देने शुरू नहीं किए। 8 बजे सिर्फ रुझान शुरू हुए थे, लेकिन 8 बजे से पहले हमारे मतदाता वहाँ पर पहुँच के वहाँ हमारे बीजेपी दफ्तर में बधाई संदेश पहुँचा रहे थे। और इससे अच्छा मैं क्या बता सकती हूँ कि जनता आज खुद चढ़कर बोल रही है। 2024 में महिला मोर्चा सबसे बढ़कर आगे आएगी। और आप देख सकते हैं कि आज जो रिजल्ट यहाँ का देखने को मिला है, हरियाणा का रिजल्ट भी सेम आपको यही देखने को मिलेगा। और एक बार क्या बार बार खुशी की लहर हमारे बीजेपी कार्यकर्ताओं में जाहिर होती रहेगी। और प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जो आज चल रही हैं वो शायद कोई ऐसा होगा जो अब तक नहीं होगा। हाँ, जो दूसरे हैं कुछ विपक्ष वाले जो बार बार छोटी बातें आती हैं और वो बोलते जाते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन एक बार करके तो दिखाइए। और करनी सेम रखनी चाहिए।